गाइस, नोएडा की सेक्टर 16 में एक डॉक्टर अपनी पत्नी और अपनी एक 14 साल की बच्ची के साथ रहा करता था और उनके साथ उनका एक घरेलू नौकर भी था। सब कुछ हंसी खुशी से बीत रहा था, लेकिन 16 मई 2008 की रात में कुछ ऐसा होता है जिससे उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। दरअसल 16 मई की रात को उनकी बेटी की कोई हत्या कर देता है, जिसका सारा शक उनके नौकर के ऊपर डाल दिया जाता है। और जब पुलिस उनके नौकर को ढूंढती है तो वो भी मृत पाया जाता है। अब थोड़ी और रिसर्चेस चलती है। इसके बाद उनके पेरेंट्स यानी कि वो डॉक्टर और उनकी पत्नी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। लेकिन कुछ साल बाद उनको फिर रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बेकसूर साबित कर दिया था। और आज 2024 आ चुका है, लेकिन अभी तक उस 14 साल की बच्ची और उनकी नौकर के हत्यारे का कोई पता नहीं चला कि आखिर उनकी हत्या किसने की। हालांकि बीच में उनके पेरेंट्स को भले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उनको भी बेकसूर साबित कर दिया गया और ऐसे में ये हत्या एक रहस्य बन चुकी है। तो चलिए अब हम इस हत्याकांड को शुरू से जानते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। गाइस, ये पूरा इंसिडेंट 15 और 16 मई की रात का है। रोज की तरह आरुषि अपने माता पिता के साथ खाना खाती है और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। वहीं उनका नौकर भी अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चला जाता है और उनके माता पिता भी सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अब धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी। रात के करीब 12 से 1 के बीच बज रहा था। तभी आरुषि की कोई हत्या कर देता है और उनके माता पिता का कमरा भी आरुषि के कमरे के साइड में ही था, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चला। जब वो सुबह उठकर देखते हैं तो वो आरुषि को मृत पाते हैं और जब उनके माता पिता उनके नौकर को ढूंढते हैं तो वो घर में नहीं था। ऐसे में उनका पूरा शक उस नौकर के ऊपर चला जाता है और वो उस नौकर पर शक जताते हुए उसकी FIR दर्ज कराते हैं और पुलिस अपनी खोजबीन चालू कर देती है। पुलिस उस नौकर को काफी ज्यादा खोजती है, लेकिन उनको क्या पता था कि लाश तो उनके घर लाश के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि उसकी भी हत्या 16 मई 2008 की दिन ही की गई है। मतलब आरुषि और उसके नौकर को एक साथ ही मारा गया था। अब मामला काफी ज्यादा गंभीर हो चुका था, क्योंकि जिसके ऊपर शक जताया जा रहा था उसकी हत्या भी उसके साथ ही की गई थी। ऐसे में ये एक डबल मर्डर का केस बन गया था। पुलिस अपनी रिसर्च जारी रखती है और 23 मई 2008 को पुलिस आरुषि के पिता को गिरफ्तार कर लेती है और 24 मई को उनको कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में उनको मेन माना जाता है, क्योंकि इस सब घटना में सिर्फ वही एक ऐसे इंसान थे जो कि मौका वारदात पर थे, लेकिन उनके ऊपर केवल शक था। अभी भी पुलिस असली कातिल की दूर दूर तक नहीं पहुंची थी। ये मामला पुलिस की सोच से काफी ऊपर जा चुका था। इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने CBI को आदेश दिए कि वो इस मामले की जांच करें। जून में CBI ने अपनी जांच शुरू की और हाँ, आरुषि के पिता अभी पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन 12 जुलाई 2008 को कोई भी सबूत न मिलने के कारण उनको रिहा कर दिया जाता है। अब समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और 9 फरवरी 2009 को आरुषि के माता पिता के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अभी भी CBI अपना पूरा काम कर रही थी। CBI दिन रात सिर्फ एक ही काम में लगी हुई थी, वो था आरुषि के हत्यारों का पता लगाना। CBI करीब 30 महीने तक पूरी जांच करती है और जितनी कुछ भी उनने रिसर्चेस की थी वो सारी दिसंबर 2010 को वो कोर्ट में पेश कर देते हैं और 25 जनवरी 2011 को कोर्ट में राजेश तलवार के ऊपर हमला हुआ था, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि ये जांच नए सिरे से होनी चाहिए और तहकीकात चलती ही जा रही थी और केस और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। CBI को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। हालांकि
जबकि आरुषि के माता पिता अभी पुलिस की हिरासत में ही थे। हालांकि 12 अप्रैल 2011 में नुपुर, जो कि आरुषि की मां थी, उनकी रिहाई के लिए उनके वकील ने कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उसको भी कैंसिल कर दिया गया और सीबीआई की जांच काफी लंबे समय तक चलती रही और करीब 25 सितंबर 2012 को आरुषि की मां की रिहाई के आदेश दिए गए। भले ही आरुषि की मां रिहा हो चुकी थी, लेकिन आरुषि के पिता राजेश तलवार अभी भी जेल में थे और उनके ऊपर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन उनका कहना था कि वो बेगुनाह है और ये केस ऐसे ही चलता रहा और साल दर साल बीतते गए और 24 अप्रैल 2013 को आरुषि के पिता के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया। सीबीआई का कहना था कि ये सब आरुषि के पिता ने किया है। इसके बाद बयान दर बयान दर्ज होते रहे, बहुत सी रिसर्चेस चलती रही और इन सब रिसर्चेस के मुताबिक आखिरी में कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया कि आरुषि की हत्या उसके ही माता पिता ने की है और इसके लिए उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन उनको सजा सुनाने के कुछ साल बाद ही उनको फिर से रिहा कर दिया गया, वो भी ये कह के कि वो लोग बेगुनाह है। और उसके बाद से अभी तक आरुषि की हत्या किसने की इसका कोई पता नहीं है। ये सब एक रहस्य बना हुआ है और हेमराज की मौत भी एक रहस्य ही है, क्योंकि उसकी मृत बॉडी पड़ोसी की छत पर पाई गई थी। अब उसकी बॉडी वहां तक कैसे पहुंची, आरुषि की हत्या किसने की, ये सब एक अनसुलझी कहानी की तरह बन चुका है। और हाँ, आपको बता दे कि आरुषि की हत्या गोल्फ स्टिक से की गई है, जिसको गोल्फ गेम खेलने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। आरुषि के ऊपर काफी तेजी से इससे वार किए गए थे, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। गाइस, खैर आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।